नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। और हिंदी व्याकरण की आज हम हिंदी व्याकरण के वचन के आज 80 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो परीक्षाओं में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आने वाला क्षण लाल नज़र आता है तो रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। तो क्षण क्या है? सदैव बहुवचन है, सदैव एकवचन है, बहुवचन है या एकवचन है? तो क्षण क्या है? क्षण क्या है? सदैव एकवचन है। क्षण क्या है? सदैव एकवचन है। क्षण क्या है? सदैव एकवचन में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिए गए शब्दों में से नित्य एकवचन में, देखिए परीक्षाओं में आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्षण क्या है? एकवचन है। दिए गए शब्दों में से नित्य एकवचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? यानी कि जो कि नित्य में एकवचन में, जैसे जनता एकवचन में प्रयोग होता है, आकाश एकवचन में, पानी एकवचन में, लेकिन हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन में, क्योंकि हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक, हस्ताक्षर क्या है? नित्य बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, लड़का, सहायता। सहायता हमेशा क्या होती है? दी जाती है। तो सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, साधु, घर, प्रत्येक। देखिए प्रत्येक, इसका प्रयोग किस में होता है? एक वचन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन बहुवचन है, घरों, लताओं, ये सब बहुवचन है। नदी क्या है? एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, प्राण, दर्शन। देखिए आंसू निकल गए, प्राण निकल गए, दर्शन हो गए। आकाश क्या है? एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जब एक ही वस्तु का बोध होगा तो वचन होगी, एक वचन, अनेक वचन, बहुवचन। तो जब एक ही शब्द का बोध होता है तो क्या होगी? वो एक वचन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। जैसे होश, उड़ गए, लोग बहुवचन, जिसके साथ लोग लगा देंगे वो बहुवचन हो जाएगा। प्राण बहुवचन है, बाल बहुवचन, हस्ताक्षर, जनता, ये सब बहुवचन है। लेकिन जो है चर्चा और जनता क्या है? एक वचन है। इसमें जनता एक वचन नहीं है, बहुवचन है। चर्चा और जनता क्या है? एक वचन, चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रीतिकाल का बहुवचन दिए गए विकल्पों में होगा। देखिए जहाँ ईकार बताया था ना, जहाँ ईकारांत होगा तो वहाँ इयाँ लग जाएगा। तो रीतियाँ, 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 रीतियाँ। हमने आपको एक की बताया था कि पॉइंट कि अगर वो पढ़ने में, देखिए ये अशुद्ध लग रहा है कि नहीं, ये अशुद्ध लग रहा है कि नहीं, ये अशुद्ध लग रहा है ना, जो शुद्ध होगा वही समझ लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। जैसे खूंटी शब्द का बहुवचन है खूंटियाँ, खूटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ। इकारांत अगर होगा, स्त्रीलिंग होगा तो वहाँ पर इयाँ होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? खूंटियाँ, क्योंकि हम रूल में पढ़े थे। चाकू शब्द का बहुवचन क्या है? तो चाकुओं, चाकू, चाकू, चाकू। तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या है? चाकू। चाकू का शब्द बहुवचन चाकू ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, पुस्तक, प्राण। तो प्राण क्या हो गए? प्राण निकल गए, इसलिए क्या होता है? बहुवचन। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए, साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु शब्द क्या है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। तो साधु क्या है? बहुवचन है। साधु क्या है? बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से बुढ़िया का एक वचन बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़िया, बुढ़ियों, बुढ़िया, बुढ़िया। तो जब ईकारांत होगा तो वहाँ हमेशा क्या होगा? या। स्त्रीलिंग है और इकारांत है तो हमेशा चंद्र, इस पर चंद्र बिंदु लग। ये बुढ़िया एक वचन है और इसे बहुवचन या अगर याकारांत है तो यहाँ क्या हो जाएगा? या है तो यहाँ चंद्र बिंदु लग के बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन क्या है? तो देखिए बंधु जो है
बंधु में अगर वर्ग, अगर किसी शब्द में वर्ग है, लोग है, गण है, अगर ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। तो बंधु वर्ग हो गया, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में है। गौ गौ, गौएं, गायें, गायें। तो गौ का बहुवचन क्या होगा, गावें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या है। घटा शब्द का बहुवचन होगा ए, घटाएं, घटाओं, घटाइयाँ। तो शुद्ध देखने में यही है घटाएं, तो घटा का बहुवचन क्या होगा, घटाएं। 20 है, नदी का जल ठंडा है का बहुवचन क्या होगा। नदियों का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा। देखिए इसमें वर्तनी शुद्धि है और लिखा ये भी है नदियों का जल ठंडा है, लेकिन इसमें नदियों इस तरह लिखा जाएगा, तो नदियों का जल ठंडा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी अपने आप में ही बहुवचन है, ठीक, तो पानी का पानी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। हमने आम ले लिए, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं। तो मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं का बहुवचन क्या होगा, मैंने आम ले लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू माने होता है गधा। टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा, टट्टुएं, टट्टू, टट्टू, टट्टुओं। तो क्या होगा, टट्टुओं। तो लोग टट्टू की तरह जो है जुड़े हैं, तो बहुवचन हो जाएगा टट्टुओं। टट्टू का बहुवचन क्या होगा, टट्टुओं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मुझे मुझे जो है हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है, बहुवचन है, एक वचन है, नित्य एक वचन है, नित्य बहुवचन है। तो देखिए हस्ताक्षर नित्य बहुवचन है, ठीक है, इसका एक वचन होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मामा का बहुवचन क्या होगा। मामा वर्ग, मामा गण, मामा लोग नहीं, मामा का बहुवचन मामा ही होगा। संबंध जितने हैं वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संबंध बहुवचन एक वचन में वही रहेगा। दिए गए विकल्पों में वधू का बहुवचन क्या होगा। वधुएं, वधुओं, वधुएं, वधुएं। तो जब ऊ है और जो है स्त्रीलिंग है तो वहाँ ए हो जाएगा, ठीक, तो वधुओं का वधुएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, समाचार का बहुवचन विकल्पों में होगा। समाचार पत्रिका, समाचार, अनेक समाचार, समाचारों। तो समाचार का बहुवचन क्या होगा, समाचार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दिए गए विकल्पों में वस्तु का बहुवचन क्या होगा। वस्तुओं, 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 वस्तुएं। तो वस्तु का बहुवचन क्या होगा, जब उकारांत होगा तो यहाँ ए हो जाएगा, ठीक, जब उकारांत होगा तो क्या हो जाएगा, ए। बहुवचन लगाने के लिए ए का प्रयोग चंद्रबिंदु होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्तियों, पंक्तियाँ, पंक्तियों, पंक्तियाँ। तो पंक्तियाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संस्था शब्द का बहुवचन है संस्थापन, संस्थाओं, संस्थाएं, संस्थाएं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। गौ, गुरुजन, लेखक, अनुज। तो हमने बताया है कि जहाँ पर जन, गण, लोग इस तरह अगर लग जाते हैं, वृंद, दल, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। तो इसमें गुरुजन क्या है, बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है, लुटियाँ। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है, लुटियाँ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। जन, वृंद, बल, वर्ग और गण। तो शुद्धि के शब्द में जैसे शुद्धि वृंद नहीं लग रहा है, शुद्धि गण नहीं है, शुद्धि वर्ग नहीं, शुद्धि जन। तो यहाँ जन क्या होगा, सही होगा। कवि, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो कवि वृंद, कवि लोग, कवि दल, कवि समूह। तो जो उचित लगेगा हम उसी के साथ जो है उसका प्रयोग करेंगे। तो कवि के साथ क्या लगेगा, वृंद लगेगा। वृंद माने समूह, वृंद लगाने से क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो कवि वृंद पूछ रहा है ना, तो कवि वृंद का एक वचन कवि है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में प्रति शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो प्रति
प्रतियां, प्रतिवर्ग, प्रतिजन। तो प्रति का बहुवचन क्या होगा? प्रतियां। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गायिका का बहुवचन क्या होगा? बताया था ना कि अगर स्त्रीलिंग है और आकार अंत है तो उसमें ए जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गायिकाएं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, समिति शब्द का बहुवचन है। समिति शब्द का बहुवचन समितियों, समितियां, समितियां, समितियां। तो समिति का बहुवचन क्या है? समितियां। हम आपको बताए हैं कि जो शब्द आपको उसमें मतलब कि सही दिखे, अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो चारों विकल्प देख लीजिए, जो सही लगे उच्चारण में उसी को आप टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, स्त्री शब्द का बहुवचन क्या है? स्त्रियों, स्त्रियाएं, स्त्री, स्त्रियां। तो स्त्री का बहुवचन क्या है? स्त्रियां। देखिए स्त्रीलिंग है और ई का अंत है, इसलिए यहाँ जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी दल, टिड्डी गण। गण मनुष्य के लिए लगता है, जन मनुष्यों के लिए लगता है, वर्ग मनुष्य के लिए। टिड्डी दल जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? टिड्डी जल, टिड्डी दल। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है? कलम, कलामियों, अनेक कलम, कलमें। तो कलम का बहुवचन क्या है? कलमें। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, शिक्षक का बहुवचन है शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षक गण। देखिए शिक्षक के साथ गण लगा दिया गया तो क्या हो गया? जो है बहुवचन हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठक गण, पाठक लोग, पाठक जन, पाठक समूह। तो पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठक गण। गण लगा दिए, बहुवचन हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा? आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है? तुम लोग, क्योंकि तुम क्या है? मध्यम पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मिश्रित बताना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही है? सोना का सोना सही नहीं है बता रहा है, तो सोना एक वचन ही है, जोड़ा सही है। धेनु का धेनुए, सोना, धेनु का धेनुए बहुवचन सही है। छात्र का छात्रगढ़ सही है, लेकिन आटा का आटे नहीं सही है। ठीक, आटा का आटा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं, घोड़ा का घोड़े सही है। किताब का किताबें, सखी का सखियां होगा। छोटी ई की मात्रा इसमें वर्तनी अशुद्धि है। सखी का सखियां। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान है? तो जल, कली, कली का कलियां, रोटी का रोटियां हो जाए, गुड़िया का गुड़ियां हो जाएगा चंद्रबिंद, लेकिन जल अपने आप में एक वचन और बहुवचन दोनों है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी का बेटियां, डिबिया का डिबिये, श्रोता का श्रोतागण सही है, बधु का बधुएं सही है, लेकिन डिबिया का डिबिया हो जाएगा, डिबिया ए नहीं होगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अध्यापिकाएं शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही संधि विच्छेद करें। अध्यापिका में ए जुड़ेगा, अध्यापिका में ए जुड़ेगा, अध्यापिका में इकाएं जुड़ेगा, अध्यापिका में ए जुड़ेगा। तो देखिए हमने बताया है कि अगर आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो ए जुड़ेगा, ए पर चंद्र बिंदु रहेगा, तो क्या जुड़ेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आप का बहुवचन क्या होगा? हम, वे, आप, लोग। आपका बहुवचन क्या होगा? लोग जोड़कर बहुवचन बना दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो प्राण बहुवचन है, लोग बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है, भीड़ क्या है? एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बहुवचन शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो या वस्तुओं का होता है, वहाँ क्या होता है? बहुवचन होता है। कि शब्द के जिस रूप में वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, वहाँ बहुवचन होता है। कि शब्द के जिस रूप में किसी जाति का बोध हो, वहाँ होता है। कि शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो, वहाँ होता है। तो शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, वहाँ क्या होता है? बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है? तो जनता का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नदी का नदियों हो सकता है, रास्ता, और
परीक्षा, लेकिन जनता का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, धातुएं सदैव प्रयुक्त होती हैं एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, सभी में। तो धातुएं अक्सर एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन क्या है? तो जो बताया है कि जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, आदरणीय होते हैं, उनमें हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो गुरुजी आदरणीय हैं, तो इनमें एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। बहुवचन की एक वचन के स्थान पर बहुवचन, तो एक वचन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? बहुवचन का। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वचन में प्रयुक्त होता है? ओठ, अक्षत, प्राण। तो होठ भी बहुवचन है, अक्षत भी है, प्राण भी है, एष भी, यानी कि सब क्या है? बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? प्राण का प्राणो, दर्शन का दर्शनो, मुनि का मुनियो। देखिए प्राण अपने आप में बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, दाम भी बहुवचन है, इसलिए ये सब नहीं लगेगा। तो मुनि का मुनियो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा। तो अपनी मातृभाषा क्या है? एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? घोड़ा का घोड़े, आंसू का आंसू, गली का गलियाँ, चिड़िया का चिड़िया। तो ये सब सही है। आंसू अपने आप में बहुवचन है, इसलिए इसे बहुवचन नहीं बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन से प्रभावित न होकर सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो तांगा, दर्शन, रिक्शा। दर्शन जो है हमेशा क्या होता है? बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आग, पुस्तक, लड़का, हस्ताक्षर। देखिए हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन है। और ये पूछा भी बहुत ज़्यादा, हस्ताक्षर, प्राण, ये सब बहुत भीड़, जनता से बहुत पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है? दर्शन बहुवचन में है, बाकी पशु, लड़का, पुस्तक ये सब एक वचन में है। बहु का शब्द का क्वेश्चन नंबर 62 है, बहु शब्द का बहुवचन है बहुएं, बहु, बहु, बहुओं। तो बहु का बहुवचन क्या है? जब देखिए उकारांत है और स्त्रीलिंग है तो वहाँ ए जुड़ेगा, चंद्र बिंदु रहेगी यहीं पर। नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ई, या, यूं, नारियां, ये होगा। सोना महंगा है, रेखांकित शब्द में वचन है, एक वचन, बहुवचन दोनों नहीं। तो सोना महंगा क्या है? एक वचन। गुड़िया शब्द का बहुवचन जब या होता है और स्त्रीलिंग होता है तो यहाँ चंद्रबिंदु रख कर के अब बहुवचन बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन है? वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षागण। आदमी तो नहीं है वर्षा, इसलिए आने लगे, वर्षा ही क्या है? बहुवचन है। वर्षा अपने आप में क्या है? बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक क्या है? उसका, तुम्हारा, हमारा। तो हमारा क्या है? उत्तम पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ये आम उसके लिए है। तो इस वचन में रेखांकित अंश क्या है? तो उसके लिए क्या है? अन्य पुरुष है। ठीक है, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक है। अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में एक वचन शब्द कौन सा है? तो दर्शन, घरों, लताओं, ये सब बहुवचन है। नदी क्या है? एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में आता है? कथा, लता, कुटी, सरसों। तो सरसों ऐसा शब्द है जो कि दोनों वचनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं होगा बहुवचन, ठीक है। घोड़ा का घोड़े, किताब का किताबें, सखी का सखियाँ। इसमें वर्तनी शुद्धि अशुद्धि है, इसमें छोटी ई की मात्रा होगी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पति शब्द का अभिव्यक्ति अविभक्त वचन होता है। तो पति अपने आप में ही क्या है? इसका बहुवचन नहीं होगा, अपने आप में ही बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो जनता क्या है? एक वचन है। जनता किसमें होता है? एक वचन। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, वधु का बहुवचन रूप होगा वधुएं, वधुओं, वधुएं, वधुएं। तो वधुएं होना चाहिए। वधु का क्या होगा? वधुएं होना चाहिए, वधुएं नहीं, वधुएं।
छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पौधा, पुस्तक, लड़का, तो सहायता। सहायता सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, पुस्तक और प्राण। प्राण क्या है? बहुवचन है। 77 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्रयुक्त, प्राण। देखिए प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कई जगह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, बहुवचन वाची अव्यय है। वर, ले, मन, माँ। माँ कैसा है? बहुवचन अव्यय है। कैसा है? माँ। डिब्बा किस शब्द का है? तो डिब्बे, डिबिया, डिब्बा, डिबिया। तो डिब्बे, डिब्बे किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बे बहुवचन है, उसका एक वचन क्या है? डिब्बा। क्वेश्चन नंबर 80 है, लास्ट क्वेश्चन है। गरीब घर के लोग का जीवन क्या है? दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलो। घरों, लोगों, घरों, घराओं, घरों, लोग, घर, लोग। तो घरों और लोगों क्या है? बहुवचन है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलो, तो घर का घरों हो जाएगा, लोग का। तो आज इतना ही। 80 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए इनका महत्व और बढ़ जाता है। तो चलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुभ संध्या। धन्यवाद।